दिवाली या दीपावली भले ही एक दिन मनाई जाती है, लेकिन यह पर्व 5 दिनों का होता है, यानी धनतेरस या धन त्रयोदशी से यम द्वितीया तक। शास्त्रों में इन 5 दिनों को यम पंचक कहा गया है। इन 5 दिनों में यमराज, वैद्यराज धन्वंतरी, लक्ष्मी, गणेश, हनुमान जी, माँ काली और भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विशेष विधान है। अमावस्या की तिथि एक दिन से ज़्यादा रहने के कारण इस वर्ष 5 दिवसीय दीप पर्व 6 दिनों में पूरा होगा। दीपावली के पर्व का पहला दिन धनतेरस होता है। इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस के त्यौहार का मुख्य संबंध यमराज की आराधना से है। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी की जयंती भी इसी दिन होती है। एक तरफ वैद्य समाज धन्वंतरी का पूजन कर सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, तो गृहस्थ दीप जलाकर यमराज से अकाल मृत्यु टालने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही यह दिन कुबेर और लक्ष्मी माता की पूजा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन शाम को यमराज के निमित्त दीपक जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रखना चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन और यम उपासना दोनों ही मनुष्य के दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना का माध्यम है। इस दिन देवी लक्ष्मी की आराधना की परंपरा भी है। लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ण या रजत मुद्राएं या फिर तांबे के बर्तन खरीदना शुभ होता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष धनतेरस पूजन के लिए महज 1 घंटा 42 मिनट का समय मिल रहा है। धनतेरस पूजन के लिए शुभ समय गोधूली काल में संध्या में 6:31 से रात्रि 8:31 तक बताया गया है। वहीं प्रदोष काल में शाम 5:38 से रात 8:13 तक पूजा होगी। उत्तर फाल्गुनी दिन मंगलवार और कृष्ण द्वादशी हो तो यह योग त्रिपुष्कर योग कहलाता है। धनतेरस में इस योग में खरीदारी अति शुभ बताई गई है। त्रिपुष्कर योग के साथ साथ इस दिन इंद्र और वैधृति योग बन रहा है, जो इस तिथि को और भी विशेष बना रहा है। खरीदारी के लिए त्रिपुष्कर योग में 29 तारीख को सुबह 6:31 से दिन के 10:31 तक और दोपहर 11:42 से 12:27 तक शुभ मुहूर्त बन रहा है। दोस्तों, दिवाली सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली माँ लक्ष्मी की पूजा का त्यौहार है और हर साल कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दिवाली मनाई जाती है। मान्यता है कि दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और सबके घरों में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए लोग घर को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी होती है। इस दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है ताकि घर की गंदगी को साफ करके माता लक्ष्मी का स्वागत किया जा सके। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इस कारण नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। शाम के समय यमराज पूजन होता है और यमदीप जलाया जाता है। साल 2024 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 30 अक्टूबर की दोपहर 1:16 से शुरू होगी, जो कि 31 अक्टूबर की दोपहर को 3:52 तक रहेगी। नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा प्रदोष काल में करने का महत्व होता है। इसलिए साल 2024 में नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर की रात को मनाई जाएगी। इस वर्ष दीपावली की तारीख को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार दिवाली कब मनाई जाए। लगातार लोगों के मन में संशय बना हुआ है कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को। दिवाली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति इसीलिए बनी हुई है क्योंकि इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 1 दिन के बजाय 2 दिन पड़ रही है। दिवाली की डेट को लेकर आपके मन में चल रही दुविधा को दूर करने के लिए अनुभवी विद्वान ज्योतिषाचार्यों और देश भर के प्रमुख ज्योतिष और संस्कृत संस्थानों से बात करके आपको जानकारी दे रहे हैं। सनातन धर्म में वैदिक पंचांग के आधार पर तिथियों और व्रत त्योहारों की गणनाएं की जाती हैं। पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर रोशनी का पर्व दीपावली मनाई जाती है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन है, जिसकी वजह से दिवाली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। यानी कार्तिक अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को भी और 1 नवंबर को भी है। हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है और इनमें उदया तिथि का तो और भी ज़्यादा महत्व होता है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार उदया तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है। उदया तिथि से मतलब दिन में सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको ही महत्व दिया जाता है। इस तरह से कुछ लोग उदया तिथि को महत्व देते हुए दिवाली 1 नवंबर को मनाना ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच में पड़ने वाली कार्तिक अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। इसीलिए दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए। आइए इन दोनों में कौन सा तर्क ज़्यादा सही है और ज्योतिष और मुहूर्त शास्त्र के नियमों की कसौटी पर खरा उतरता है, देखते हैं। शास्त्रों में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि के रहने पर और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है।
यानी अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निशिता काल के मुहूर्त में दीपावली मनाना शुभ माना गया है। इस कारण से ज्योतिष शास्त्र के ज़्यादातर पंडितों और विद्वानों का मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि रहे तो प्रदोष काल से लेकर आधी रात को लक्ष्मी पूजन करना और दीपावली मनाना ज़्यादा शुभ और शास्त्र सम्मत रहेगा। दरअसल ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में ही हुआ था, जिसके चलते निश्चित काल में माँ लक्ष्मी की पूजा और उनसे जुड़े सभी तरह की साधनाएं आदि करना विशेष महत्व का होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या की तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 पर शुरू हो जाएगी, जो कि 1 नवंबर की शाम तक रहेगी। इस तरह से दिवाली पर सभी तरह की वैदिक स्थितियां 31 अक्टूबर के दिन लागू रहेंगी, जबकि 1 नवंबर 2024 को अमावस्या तिथि सूर्योदय के दौरान रहेगी, लेकिन समाप्ति शाम को 6:16 पर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ पंचांगों में अमावस्या तिथि की समाप्ति सूर्यास्त से पहले ही बताई जा रही है। व्रत त्योहारों की तारीखों को लेकर ज़्यादातर मामलों में उदया तिथि का विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य चीज़ों और मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए मिलने वाली तिथि का अधिक महत्व दिया जाता है। इस वजह से जिस रात्रि को प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच व्याप्त रहने वाली अमावस्या तिथि को ध्यान में रखते हुए दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को ज़्यादातर विद्वान और पंडित मनाने की सलाह दे रहे हैं। इस तरह से लक्ष्मी पूजन के साथ दिवाली 31 अक्टूबर को ही मनाएं।